सो गाइज दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ सेक्शन नंबर 19 ऑफ द कंपनीज एक्ट। छोटा सा सेक्शन है बट स्टिल ये पार्ट 2 इसलिए हो रहा है क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैं सिर्फ इतना ही बताई थी। ये बॉक्स तो मैं बताना ही भूल गई थी, विच इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, विच इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। ये वाला सेक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। तो आप लोग ये सेक्शन को अच्छे से करना है, स्पेशली ये वाला जो पॉइंट है, इधर में से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है एंड आपका केस बेस तो आ ही सकता है। केस बेस में ये वाला पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये ए वाला, ठीक है। तो लेट्स सी कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। राइट टू वोट, देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि जो सब्सिडी कंपनी है ना, वो अपने होल्डिंग में जो है शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती है, ठीक है। लेकिन देयर आर 3 एक्सेप्शंस जहाँ पे वो सब्सिडी कंपनी अपने होल्डिंग में भी शेयर्स होल्ड कर सकती है। वो 3 एक्सेप्शंस मैंने लास्ट क्लास में अच्छे से बताया था, डिटेल में बताया था अलॉन्ग विद एग्जाम्पल, सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या सब्सिडी कंपनी जो होल्डिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड करती है उसके पास राइट टू वोट होता है। देखो राइट टू वोट होता है 2 केसेस में, जब आप एज अ ट्रस्टी होल्ड करते हो तो आपके पास राइट टू वोट होता है, एंड जब आप एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव होल्ड करते हो तब आपके पास राइट टू वोट होता है। बट इन केस आप पहले से होल्ड करते थे, ये थर्ड वाला पॉइंट में, ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट में जो आप सब्सिडी बनने से पहले जो शेयर्स खरीदे थे उस केस में आपको कोई कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलता है। बट एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर आप होल्ड कर रहे हो तो आपको वोटिंग राइट मिलता है, एंड एज अ ट्रस्टी आप होल्ड कर रहे हो तो आपको वोटिंग राइट मिलता है, ठीक है। और ये जो प्रोहिबिशन है ना, डज नॉट अप्लाई टू द केस ऑफ सब्सिडी कंपनी विच ऑलरेडी हैज शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी। यही है ये वाला जो थर्ड सी नंबर में जो मैं आपको बताई थी, द सेम पॉइंट हैज़ बीन रिपीटेड ओवर हियर। ये सेम टू सेम इसका यही मतलब है। सब्सिडी बाय कर सकती है शेयर्स अपने होल्डिंग में वेर इज अ पार्ट ऑफ अ स्कीम ऑफ अमेलगमेशन, ठीक है। अमेलगमेशन अगर कोर्ट ने या ट्राइब्यूनल ने बोला है तो फिर सब्सिडी कंपनी अपने होल्डिंग में शेयर्स बाय कर सकती है। इन केस वेयर इन स्कीम ऑफ एमलगमेशन, अगर कोर्ट और ट्राइब्यूनल के द्वारा एमलगमेशन कराया गया है तो इन दैट केस जो सब्सिडी कंपनी है इट कैन परचेज शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी। सो इतना सा ही था गाइस, एंड विद इट मैंने एकदम अच्छे से सेक्शन नंबर 19 को आपका कंप्लीट करा दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एंड आई होप आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल हो रहा होगा गाइस। इफ़ येस तो मेक श्योर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो एंड वीडियो को लाइक जरूर से कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।